मालदार बना करके दुनिया से जाओ, ये इस बात से बेहतर है कि तुम्हारे इंतकाल के बाद ये तुम्हारे वरसा जो तुम्हारे वारिसीन होंगे वो लोगों के सामने दस्ते सवाल दराज करें, वो मुहताज और तंगदस्त रहें, अपनी मुहताजी की बुनियाद पर लोगों के सामने दस्ते सवाल दराज करें, लोगों से सवाल करें। इस बात से बेहतर ये है कि तुम अपने वरसा को मालदार बना करके दुनिया से जाओ, यानी अपने वारिसीन के लिए तुम माल छोड़ करके दुनिया से जाओ कि तुम्हारे वारिसीन खुशहाल रहें, किसी के सामने दस्ते सवाल न दराज करें। और ऐ साद इब्न अबी वक्कास, ये भी तुम सुन लो, इन्नका लन तुनफिका नफकतन तबतगी बिहा वजहल्लाह इल्ला उजिरता अलैहा हत्ता लुक़मा तरफ़ुहा इला फी इमरातिक। ऐ साद इब्न अबी वक्कास, ये तुम सुन लो कि अल्लाह की राह में जो भी तुम अपना माल खर्च करोगे, अगर तुम्हारा मकसद उसमें अल्लाह की रज़ा हासिल करना है, रज़ा इलाही हासिल करना अगर तुम्हारा मकसद है, तो अल्लाह ताला तुम्हें उस पर जरूर अजर व सवाब अता फरमाएगा। कुछ भी तुम अल्लाह की राह में खर्च करोगे, अगर तुम्हारा मकसद ये है कि अल्लाह राजी हो जाए, रज़ा इलाही के लिए तुम अल्लाह की राह में जो भी माल अपना खर्च करोगे, अल्लाह ताला तुम्हें उस पर अजर व सवाब अता फरमाएगा। हत्ता लुक़मा तरफ़ुहा इला फी इमरातिक, यहाँ तक कि अपने हाथ से एक लुक़मा उठा करके अपनी बीवी के मुंह में डाल दो, अगर उसमें भी तुम्हारा मकसद रज़ा इलाही है, अल्लाह की खुशनुदी हासिल करना है, तो अल्लाह ताला इस पर भी तुम्हें अजर व सवाब अता फरमाएगा। इससे अंदाजा लगाइए कि कोई शौहर बताइए अपनी बीवी के मुंह में निवाला डाल देता है कि नहीं? अपने हाथ से डालता है कि नहीं डालता है? मिठाई खिलाता है कि नहीं उसे खिलाता है? अपने हाथ से, खास तौर से शादी वाली रात में तो अपने हाथ से उसे जरूर खिलाता है कि नहीं खिलाता है? और दूसरे मौकों पर भी अपने हाथ से लुक़मा उसे खिलाता है कि नहीं खिलाता? शौहर और बीवी के दरमियान जो ताल्लुकात होते हैं, दोनों एक दूसरे को अपने हाथ से खिलाते पिलाते हैं। ये ऐसी चीज है जो आदाब मुआशरत से है, ये ऐसी चीज है जिसकी तालीम इस्लाम ने दी है कि आशिरुहुन्ना बिल मारूफ, यानी अपनी बीवियों के साथ हुस्ने मुआशरत बरतो, उनके साथ अच्छा सलूक करो, उनके साथ बदसलूकी मत करना, हाकिमियत के गुरूर में कभी उनके साथ ज्यादती मत करना। ये मत सोचना कि तुम्हारी नौकरानी बन करके आई है, बल्कि अल्लाह ताला ने जो उसे तुम्हें अता फरमाया है, हकीकत बात यह है कि अल्लाह की अमानत है। यही वजह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज्जतुल वदा के मौके पर आखिरी खुतबा दिया है, अपनी उम्मत को जो पैगाम दिया है, जबल रहमत पर खड़े होकर के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को जो पैगाम दिया है, जहां उस वक्त मैदान अरफात में 1,14,000 सहाबा किराम मौजूद थे, जिन्होंने अपने सर की आंखों से जमाल नबुव्वत को देखा है। 1,14,000 सहाबा किराम की तादाद मैदान अरफात में मौजूद है, और कोई करीब हो या दूर हो, बीच में हो या आखिर में हो, सभी लोग बराबर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज को सुन रहे हैं। जबकि वहां पर ना कोई माइक था, ना कोई लाउड स्पीकर था, सारे सहाबा किराम 1,14,000 सहाबा किराम की तादाद है मैदान अरफात में, अपने सर की आंखों से जमाल नबुव्वत को देख रहे हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुतबे को सुन रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौके पर इरशाद फरमाया, इत्तकुल्लाह फिन निसाए, ऐ लोगों औरतों के बारे में हमेशा अपने दिल में खौफ इलाही रखना, अल्लाह का खौफ रखना। फइन्नकुम अखज़्तमुहुन्ना बिअमानिल्लाह वस्तहलतुम फुरूजहुन्ना बिकलिमतिल्लाह। ऐ लोगों, तुम लोग ये सुन लो कि औरतें जो तुम्हारी बीवियां बन करके तुम्हारे घरों में आई हैं, ये हकीकत ये है कि अल्लाह की अमानत है जो अल्लाह ने तुम्हें अता फरमाया है। तो जब ये अल्लाह की अमानत है तो उस अमानत का हमेशा ख्याल रखना, उस अमानत के साथ ज्यादती मत करना, उसके साथ ना इंसाफी मत करना। और ये औरतें जो तुम्हारे लिए हलाल हुई हैं, ये कलिमतुल्लाह की बुनियाद पर हलाल हुई हैं, कलमे इस्लाम की बुनियाद पर हलाल हुई हैं। इसलिए औरतों के साथ, अपनी बीवियों के साथ हमेशा अच्छा सलूक करना, उनके साथ अच्छा बर्ताव करना, कभी भी उनके साथ जुल्म ज्यादती मत करना। कुरान करीम में भी इरशाद है, आशिरुहुन्ना बिल मारूफ, तुम अपनी औरतों के साथ अच्छा सलूक करो, अच्छा मुआशरा अपनाओ, अच्छी तरह उनके साथ बर्ताव करो।
फ़इन करहतुमुहुन्ना शैन फ़असान तकरहु शैन वयजअल्लाहु फ़ीहि खैरन कसीरा। यानी अगर किसी वजह से तुम्हारी बीवी तुम्हें पसंद नहीं आ रही है तो भी सब्र शुक्र के साथ उसी के साथ रहो, उसी के साथ जिंदगी गुजारो। इसलिए कि ऐसा हो सकता है कि कोई चीज तुम्हें बर वक्त पसंद नहीं आ रही है, लेकिन अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए ढेर सारी भलाई उसी में रखी है, तुम्हारे लिए खैर उसी में है कि तुम उसी के साथ रहो। तो अल्लाह ताला ने भी हुक्म दिया कि आशिरुहुन्ना बिल मारूफ। तो इस हदीस शरीफ में इरशाद हो रहा है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हत्ता लुक़मा तरफ़ुहा इला फ़ी इम्रातिक, यानी अगर तुम लुक़मा अपने हाथ से अपनी बीवी के मुंह में खिला दो, अपनी बीवी के मुंह में डाल दो, अगर उसमें तुम्हारा मकसद अल्लाह की रजा और उसकी खुशनुदी हासिल करना है तो तुम्हारा बीवी को लुक़मा खिलाना, उसके मुंह में लुक़मा डालना, ये भी सवाब का काम है। इस पर भी तुम अजर सवाब के हकदार हो जाओगे। मेरे भाई, है तो एक छोटा सा काम, लेकिन नीयत अगर अच्छी हो गई तो अच्छी नीयत होने की वजह से अल्लाह ताला ने उसे भी हमारे लिए सवाब का काम बना दिया। फिर हजरत साद इब्न अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज किया, अतखल्लफ अन हिजरती या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, अतखल्लफ अन हिजरती, या रसूल अल्लाह, मक्का तो मैंने अल्लाह रसूल की रजा के लिए छोड़ दिया, यहां से मैं हिजरत करके चला गया। कौन ऐसा है इस जमाने में जो अपना घर बार जमीन जायदाद छोड़ करके कहीं अपने दीन के लिए चला जाए? कोई एक इंच तो छोड़ने के लिए तैयार नहीं, एक बालिश छोड़ने के लिए तैयार नहीं, और यहां सारी जमीन जायदाद छोड़ करके सहाबा किराम सिर्फ और सिर्फ रज़ा इलाही के लिए मदीना तैयबा हिजरत करके चले गए। और जब मक्का को छोड़ दिया, अल्लाह की रज़ा के लिए छोड़ दिया, मक्का को अपना वतन छोड़ दिया, तो अब मक्का में रहना वो गवारा नहीं करते थे। यही वजह है कि हजरत साद इब्न अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज किया, अतखल्लफ अन हिजरती या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, मक्का को मैं छोड़ करके चला गया हूँ, यहाँ से मैंने हिजरत कर ली है, अल्लाह और रसूल की रजा के लिए मैंने अपना मकान, जमीन, जायदाद सब कुछ यहीं पर छोड़ दिया है और मदीना तैयबा में चला गया हूँ। या रसूल अल्लाह, कहीं मक्का ही में मेरी मौत ना आ जाए और हिजरत से मैं पीछे ना जाऊं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हदीस शरीफ तो बहुत लंबी है, उसी हदीस शरीफ का एक हिस्सा है, उन हजरत साद इब्न अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इस अर्ज पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। क्या इरशाद फरमाया? जरा ईमान की आंखों से और ईमानी हरारत के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद सुनो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या लालकान तखल्लब बादी हत्ता यंतफिया बिका अक़वाम व युज़र्रा बिका आखरून। ऐ साद इब्न अबी वक्कास, तुम जो इस बीमारी में मौत का अंदेशा जाहिर कर रहे हो, मौत का खतरा तुम्हें महसूस हो रहा है, ऐ साद इब्न अबी वक्कास, इस बीमारी में तुम्हें मौत नहीं आएगी, इस बीमारी में तुम्हें मौत नहीं आएगी, बल्कि अभी तुम्हें इतने दिनों तक रहना है, थोड़े दिन नहीं बल्कि इतने दिनों तक तुम्हें जिंदा रहना है कि तुम्हारी जात से बहुत सारी कौमों को फायदा पहुंचेगा और बहुत सारी कौमों को तुम्हारी जात से नुकसान भी पहुंचेगा। अब मैं पूछना ये चाहता हूं कि कोई बड़ा से बड़ा डॉक्टर हो, कोई बीमार उसके सामने गया तो क्या डॉक्टर ये कह सकता है उससे कि घबरा नहीं, इसमें तुम्हें मौत नहीं आई? कह सकता है? बताइए, कह सकता है? बीमार तो बीमार, एक सेहतमंद आदमी की भी जिंदगी का कोई इल्म नहीं किसी को कि कितने दिनों तक उसे रहना है दुनिया में, है कोई इल्म किसी को? अच्छा खासा सेहतमंद आदमी कभी एकाएक चला जाता है, दुनिया से चला जाता है ना, तो सेहतमंद आदमी की भी जिंदगी का इल्म नहीं। मगर यहाँ निगाहे नबुव्वत को देखो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ साद,
तुम्हें मेरे बाद अभी इस दुनिया में रहना है और इतने दिनों तक रहना है कि तुम्हारी जात से बहुत सारे लोगों को फायदा पहुंचेगा और तुम्हारी जात से बहुत सारे लोगों को नुकसान भी पहुंचेगा। इसका मतलब ये हुआ कि निगाहे नबुव्वत हजरत साद इब्न अबी वक्कास का माजी भी देख रही थी, उनका हाल भी देख रही थी, उनका मुस्तकबिल भी देख रही थी, उनका जाहिर भी देख रही थी, उनका बातिन भी देख रही थी, ये भी देख रही थी कि साद इब्न अबी वक्कास आगे कौन कौन सा काम अंजाम देंगे, इनकी जात से किन लोगों को फायदा पहुंचेगा, इनकी जात से किन लोगों को नुकसान पहुंचेगा। और क्यों ना हो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह क़द रफ़अ लिद्दुनिया फ़अना अंज़ुरु इलैहा व इला मा हुवा काइनुन फ़ीहा इला यौमिल क़ियामति कान्नमा अंज़ुरु इला कफ़्फ़ी हाज़ा। बेशक अल्लाह ताला ने सारी कायनात को मेरी निगाहों के सामने कर दिया है, तो इस कायनात को और इस कायनात के अंदर सुबह क़यामत तक जो कुछ भी होने वाला है सब कुछ मैं अपनी निगाह से इस तरह से देखता हूँ जैसे कि अपने हाथ की हथेली को देखा करता हूँ। तो जिस निगाह का आलम ये हो कि उस निगाह से कोई चीज छुपी ना हो। यही वजह है कि इमाम अहले सुन्नत आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खां कुद्दसा सिर्रुहु बारगाह रिसालत में अर्ज करते हुए कहते हैं, या रसूल अल्लाह, सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर, मलकूत मुल्क में कोई शय वो नहीं जो तुझ पर आया नहीं, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसा इरशाद फरमाया, कै साद अभी तुम्हारी मौत नहीं आएगी, बल्कि मेरे बाद भी तुम्हें अभी बहुत दिनों तक जिंदा रहना है, बहुत दिनों तक तुम्हें बाकी रहना है कि तुम्हारी जात से बहुत सारे लोगों को फायदा पहुंचेगा और तुम्हारी जात से बहुत सारे लोगों को नुकसान भी पहुंचेगा। चुनांचे ऐसे ही हुआ कि हजरत साद इब्न अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत दिनों तक बाहयात रहे, यहाँ तक कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौरे खिलाफत आया और उनका दौरे खिलाफत मुकम्मल हुआ। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दुनिया से तशरीफ ले गए। फिर सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौरे खिलाफत आया। सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत साद इब्न अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ईरान और इराक भेजा, सिपह सालार बना करके